आज के पावन पर्व पर आप सबको सस्नेह हृदय से साधुवाद आशीर्वाद। इस यज्ञ में आहुति समय से लेकर के धन से लेकर के अपने भाव पुष्प वाक पुष्प सबने चढ़ाया है, सबने अर्पण किया है, सबने अर्पित किया है। बंधुओं माताओं, शब्द की बड़ी महिमा है। अगर ध्यान से अगर श्रवण करेंगे तो शब्द से समझ में आ जाता है। शब्द एक ब्रह्म है, उसको नाद ब्रह्म भी कहते हैं। वो शब्द से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ओम एक अक्षरम ब्रह्म, ब्रह्म एक है, सत्य एक है, वह शाश्वत है, सनातन है, वह सत्य है। उसको अगर समझना है, जानना है तो शब्द से जानेंगे, लेकिन शब्द का ज्ञान हमें अपने विवेक तक स्थायी चिरंतर बना रहता है। शब्द से उस ब्रह्म की प्राप्ति होती है, शब्द से ज्ञान मिलता है, शब्द से विवेक की प्राप्ति होती है, शब्द से सत्य सनातन धर्म को समझ पाते हैं। लेकिन सर्वेश जी कह रहे थे, उस शब्द को, उस सत्य तक हमें पहुंचाएगा कौन? अक्षर का ज्ञान, शब्द का ज्ञान, धर्म का ज्ञान। सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है, वो शाश्वत है, सत्य है, सनातन है। उसी को अगर और थोड़ा समझना है तो उस ब्रह्म ज्ञान को जब हम समझना चाहेंगे, जब हम जानना चाहेंगे, जब हम अनुभव करना चाहेंगे, जब हम अनुभूति करना चाहेंगे, बंधुओं माताओं, मूल चीज को समझना, वहां तक हमें जाना पड़ेगा। उसको राजू जी, उसको पकड़ना पड़ेगा, उसको छूना पड़ेगा, उसको स्पर्श करना पड़ेगा। वहां तक जाने से हम उसको समझ लेंगे, मतलब आध्यात्म। आज गुरु पूजा का दिन है। गुरु पूजा शाश्वत सत्य सनातन है, चलता आया है सदियों से, लोग करते आए हैं, कर रहे हैं, होता आया है, हो रहा है, होता रहेगा। और एक बात और कहूं, बोलो गुरुदेव भगवान की। मैं रहूं ना रहूं, पर मेरी आत्मा रहेगी। और वही आत्मा मेरी किसी दूसरे गुरु के रूप में सदेह देहधारी रूप में विराजमान होगा। एक बात कोई शिष्य ने कहा अपने गुरु से, मुझे जल चाहिए, जल।
पानी चाहिए, लेकिन गुरुदेव ऐसा पानी चाहिए जो बिना पात्र का हमें प्राप्त हो जाए। गुरु ने कहा, पुत्र जल बिना पात्र के प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, जल निर्गुण है, निराकार है, लेकिन सगुण रूप में नेत्रों से दिखता है। कैसे? आप सब, श्रावण का महीना आ रहा है कल से, और शिव पूजन का समय है। भगवान शिव की उपासना आप करोगे, हम भी करेंगे। शिवलिंग सगुण नहीं है, निर्गुण है, लेकिन फिर भी हमको नेत्रों से दिख रहा है। वह प्रकाश रूप है, तेज रूप पुंज है। वो सगुण जो विग्रह गौरी शंकर का है, लेकिन जो दिव्य स्वरूप है, तेज स्वरूप है, वह शिवलिंग, वह सगुण निराकार है। शिवलिंग सगुण निराकार है, और भगवान गौरी शंकर के जो विग्रह है वो सगुण साकार है। यानी आपको ये समझना पड़ेगा कि बिना सगुण के निर्गुण का बोध कभी भी नहीं हुआ है। जल जब भी लेना पड़ेगा तो अपने हाथ के कर्क रूपी पात्र में या किसी बर्तन में लेना पड़ेगा। ऐसे समझिए जैसे आपके शरीर में, आपके भीतर ज्ञान है, आप में ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? तो वो आत्मज्ञान, संसार का भौतिक ज्ञान, ये सभी ज्ञान आपके जीवन में है, आपके भीतर है। आवश्यकता है उसको प्रकट करने की। माताओं, लकड़ी जो है ना, देखो लकड़ी में, काष्ठ में अग्नि है, काष्ठ में अग्नि है। जब दो लकड़ी आपस में घर्षण होता है, दो लकड़ी को जब आपस में हम रगड़ते हैं तो उस लकड़ी से अग्नि प्रकट होती है। जब हम जिह्वा से गुरु के दिए हुए मंत्र का जब हम जप करते हैं और हृदय में आस्था रखते हैं, तो उस आस्था से हमें उस तत्व का जो सत्य है, सनातन है, शाश्वत है, धर्म है, अजन्मा है, अविकारी है, चिरंतन है, सनातन है, वह वेद भगवान, जिन भगवान वेद जो अक्षर ब्रह्म, वह सगुण साकार, निर्गुण निराकार, दोनों वह ब्रह्म जब आध्यात्म के मार्ग में गुरु के पास जब जाते हैं तो हमें स्वतः धीरे धीरे भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, और जो तीसरा शब्द बोलने जा रहा हूं इसको पकड़ लेना, ये काम की चीज है। अगर ये नहीं आया तो ज्ञान तो बौद्धिक हो जाएगा, मेधा में पुण्य बढ़ जाएगा, पूजा करने से, रुद्राभिषेक करने से, जप करने से, ध्यान करने से, तप करने से पुण्य बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ जाएगा, और सच कहूं तो भक्ति भी बढ़ेगी। लेकिन अगर आपके जीवन में तीसरी चीज नहीं आई, जिसको कहते हैं विराग, जो वैराग्य, ज्ञान भक्ति प्राप्त के बाद अगर आपके जीवन में वैराग्य नहीं आया, संसार से ही केवल नहीं, अपने जीवन में जितने भी हमने अपने मानी हुई चीजों को मान मान के पकड़ा है, मान मान के किया है, समझा है, कर रहे हैं,
चाहे वो अपने संसारिक विषय हों, पारिवारिक हो, इंद्रियों का है, मन का हो, क्रमशः धीरे धीरे अगर जीवन में उत्तरोत्तर अगर वैराग्य की सीढ़ी पर चढ़ करके अगर आप ऊपर उठने का प्रयास नहीं किए, छोड़ने का प्रयास नहीं किए, त्यागने का प्रयास नहीं किए, तो ज्ञान बुद्धि में बढ़ जाएगा, साधना से तप बढ़ जाएगा। मूल तत्व जिसको मोक्ष कह रही थी डॉक्टर साहब, अभी मेरी शिष्य भी हैं, मेरी बहन भी हैं, उषा जी माता भी है। मोक्ष तत्व की जो प्राप्ति है वो मोक्ष क्या है? भक्ति मार्ग के लिए तो मोक्ष बिना जिज्ञासा से के मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो। मोक्ष के लिए जिज्ञासु होना पड़ेगा। साधन चतुष्टय संपन्नता, वेदांत के जो साधन बताया, सीढ़ी बताई चढ़ने का, मैं बहुत विस्तार नहीं कर सकता। तितिक्षा के बिना वैराग्य, तप के बिना वैराग्य, बिना छोड़े आपको वैराग्य की सिद्धि नहीं हो सकती। तप तो बहुत है और तप से दुख भी मिलता है। उस दुख का एक और नाम है कष्ट। तप करोगे तो एक पैर पे भी खड़े हो सकते हो, आपको कष्ट होगा। और एक तप होता है मौन हो जाना। क्या है? ये भी तप है, मौन हो जाना, अपनी वाणी को रोक लेना, नहीं बोलना। क्यों? एक इंद्रिय का हमने संयम कर लिया, एक इंद्रिय पर हमने संयम कर ली। और यही संयम गांधारी जी ने किया था, अपने नेत्र पर पट्टी बांध लिया, मैं कभी नहीं देखूंगी। क्यों? मेरे पति अंधे हैं तो मैं भी अंधी बन के रहूंगी, देखूंगी नहीं। आप लोग मत मानना, बोलो शंकर भगवान की। वैराग्य उस पर हासिल करो जो आप राग में डूबे हुए हो, जिसमें आपको अच्छा लगता है। ज्यादा मैं कहूं, दूसरे की निंदा करने में, दूसरे की बुराई करने में, दूसरे के विरोध करने में, दूसरे के नाना प्रकार के प्रपंच करके उसके बवाल में पड़ने पड़ाने में, फंसने फंसाने में, उससे क्या पाप लगता है। डॉक्टर साहब कह रही थी, गुरु अगर डांट भी दे तो वो करुणा है, कृपा है। कब समझ में आएगा? सच कहूं, आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व और ऑनलाइन बोल रहा हूं, पूज्य गुरुदेव भगवान हरिद्वार में जब साधना शिविर करते हैं तो हम लोग विद्यार्थी के रूप में जाते हैं। तो एक बार गुरुजी ने सभा में खड़े करके डांटा, कोई प्रसंग आ गया, मैं नीलकंठ महादेव चला गया और गाड़ी बिना पूछे लेके चला गया और किसी कारण से विलंब हो गया, बरसात हो गई, देर हो गया आने में, 3-4 बज गया रात और समस्या आई। तो सवेरे गुरुजी बहुत नाराज थे और सभा में डांटा, अरे मेरे गुरुदेव हैं, मेरे माता पिता हैं, हमने अपने श्रद्धा को, अपने अहंकार को उनके चरण में रख दिया है। अब रख दिया, माथ को किस बात की चिंता। और गुरु डांटे और हमारा अहंकार खड़ा हो जाए तो आप कुपात्र हो, सुपात्र नहीं हो। दो ही प्रकार के भक्त होते हैं, एक सुपात्र, एक कुपात्र। गाय को घास खिलाया जाता है बंधुओं, और गौ माता दूध देती है। आप जानवर को, गाय को घास खिलाते हो और गौ माता दूध देती है।
और लोग ऐसा कहते हैं कि सांप को हम आप दूध पिलाते हैं, लेकिन सर्प क्या करता है? जहर देता है। समझने का केवल फर्क है। हमको सुपात्र अपने जीवन में अमृत तत्व की अगर खोज करनी है, मोक्ष पाना है, आत्मज्ञान पाना है, ब्रह्म विद्या पाना है, अनुभव करना है, साक्षात्कार करना है, भगवत दर्शन करना है, ईश्वरी विद्या को अगर सिद्ध करना है, वेदों के उस ज्ञान को अगर जानना है, दर्शन करना है, इन नेत्रों से अनुभव करना है, अपने मति गति स्थिति में अवरुद्ध नहीं स्थित प्रज्ञ बनना है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये जगत मेरे लिए है, मैं जगत में हूं, लेकिन सर्वभूत नहीं देवता है। मेरी आत्मा प्राणी मात्र में है, उस परमात्मा का मैं सनातन अंश हूं। मेरे अलावा इस जगत में कुछ नहीं है। जो इस प्रकार की निरंतर चिंतन में, मनन में रहता है, ज्यादा क्या कहूं, ये आपका आश्रम एक छोटा सा बट वृक्ष के बिरवा है। बिरवा मेरठ से हमारे जो भक्त लोग आए हैं, छोटा सा पौधा है, नाम जानता हूं पर बोल नहीं रहा। छोटा सा पौधा है, छोटा सा बिरवा है। गुरु सच कहूं तो अपने शिष्य को शिष्य कभी नहीं बनाते। रिसर्च करना, सद्गुरुदेव कभी अपने शिष्य को शिष्य नहीं बनाते, हमेशा शिष्य को गुरु बनाते हैं। चौबे जी महाराज, श्रीमान हरदत्त शंकर चौबे जी, आवश्यकता जब पड़ती है शिष्य को उस स्थान पर जाके रोक देते, लगा देते, कृपा उनकी। आप कम हो कि ज्यादा हो संख्या में, इस बात की कोई बात नहीं है। सच कहूं तो हमारे अपने 15 साल पीछे भी है, हमारे जो जुड़े दीक्षित शिष्य हैं आज भी है, जो मेरे आज हैं वो आज भी है और कल भी रहेगी। अगर मेरे हैं तो नहीं है तो आज किसी मोड़ पर मिले हैं और कल बिछड़ जाएंगे, और वैसे भी बिछुड़ना है। और भगवान गीता में तो कह रहे हैं, आगमा पाइनो नित्याह तांस तक्षस्व भारत। हे अर्जुन, तू आने जाने वालों का साक्षी बन, और जो आए उससे प्रेम कर, जो जाए उसको भी भगवान से प्रार्थना कर। हा? कबीर तो ऐसा कहते हैं, मैं कबीरा, क्या कहते वो, लिए लुकाठी हाथ, कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, तू घर फूका आप लो, चलो हमारे साथ। आज तो इसी का पर्व है, गुरु का अनुसरण करना। जो घर में रखा है उसको जलाना नहीं, जो भीतर विष है, जो भीतर जीवाणु गलत है, परमाणु है, उसको जलाना है। उसके लिए ध्यान, तप, जप, मनन, स्वाध्याय, सत्संग, अभिषेक, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा, अतिथि सेवा, कन्या पूजा, इस सब प्रकार के साधन आयाम करना है। आप इन्हीं क्रम से जब धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे तो गुरु प्रेरक, प्रेरणा देने वाले तो भगवान स्वयं है। हनुमान जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु लंका में गया आपकी आज्ञा से, जैसा जैसा समय आता गया वैसे वैसी वृत्ति आती गई, वैसे वैसे भाव बनते गए, और आपने वैसा वैसा ही हमसे करा लिया। गुरु प्रेरक, रघुकुल भूषण, वैसा जैसा भगवान चाहेंगे वैसा आपसे करा लेंगे। सच कहूं आपको, इसी जगत में
आप लोग बुरा मत मानना। हमारे संत पथिक जी पूज्यपाद बरमले स्वामी जी ने गाया, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूं, तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूं, तुम्ही से चला करती सांसों की धड़कन। परमात्मा श्वास श्वास में सर्वभूत हृदय रहता, प्राणी मात्र में केवल एक वही शाश्वत सत्य है। गुरु केवल मेरा कोई शरीर नहीं, गुरु शाश्वत सत्य सनातन वो ब्रह्म है। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। सर्वेश जी गा रहे थे जब स्त्रोत, ये अपनी श्रद्धा, मैं सर्वेश जी की बात को कहूं तो जिसकी श्रद्धा कम पड़ जाए उसकी श्रद्धा बढ़ाने के लिए हम प्रयास नहीं कर रहे। क्यों? सर्वेश जी कह रहे थे कि श्रद्धा हमारी अश्रद्धा में अगर बदल रही है तो हम नीचे की ओर जा रहे हैं, हमारा पतन हो रहा है। ऊर्ध्वगति की ओर, ऊपर बढ़ना, ऊपर उठना, यानी निरंतर श्रद्धा हमारी बढ़ते रहना चाहिए। उसके लिए हम क्या करें? सच कहूं, यहाँ मेरठ वाले हमारे हैं 10 वर्ष अखंड पूज्य गुरुदेव के चरण शरण की सेवा, और उस सेवा में गुरुदेव भगवान हमारे नमक पा रहे हैं कि चटनी पा रहे हैं कि रोटी खा रहे हैं कि दाल पा रहे हैं कि कपड़ा पहने हैं कि अचला लपेटे हैं, कौन बैठा है, कौन आया है, क्या कर रहे हैं, ये सभी प्रकार की साधना, उनकी लीला, उनके चरित्र, उनकी गाथा गाथा को हमने अपने नेत्रों से, आंखों से दर्शन किया है। लेकिन अगर हाड़ मांस के केवल शरीर तक अगर जीवन का भाव रहेगा, आध्यात्म में स्वभाव नहीं बदला, अपना चिंतन नहीं बदला, दृष्टि नहीं बदली, अपनी समझ नहीं बनी, अगर हमने अपने मन को ये नहीं कहा कि हमें तो उस लीला में डूबना है, हमें तो उसको पाना है, उसको खोजना है जिसके लिए हम आए थे। उद्देश्य नहीं बदलना चाहिए, उद्देश्य से हम भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु तो परीक्षा लेते। वेदांत में एक उदाहरण देते हैं, एक न्याय है, खूंटा हम गाड़ते हैं जानवर के लिए, पशु के लिए, लेकिन वह स्वामी खूंटे को गाड़ने वाला बार बार ठोकता और हिलाता रहता कि मजबूत हुआ कि नहीं, पक्का हुआ कि नहीं। परमात्मा भी भक्तों ऐसे ही है। गुरु कोई देह नहीं, शरीर नहीं, पर गुरु हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था अगर है तो हम उस देहधारी सगुण को हम अपना सद्गुरु मानते हैं। पर एक बात और कहना चाहता हूं, बलात् किसी से कोई भगवत भाव रखने के लिए हम आग्रह नहीं करते कि तुम मेरे ऊपर कोई भगवत दृष्टि रखो, भगवत भाव रखो, भगवत आस्था रखो, ईश्वरी बुद्धि रखो, ईश्वरी कर्म करो मेरे लिए। नहीं, आज गुरु पूजा का दिन है। गुरु पूजा, माताओं बंधुओं, गुरु पूजा कोई कर्म नहीं है। जिसका ध्यान मोबाइल में लगा है, सामने देखो, गुरु पूजा केवल कर्म नहीं, गुरु पूजा कोई कर्तव्य नहीं कि हमारा कर्म है हम गुरु पूजा जाके आज कर लिए, वही लड़िया पर जल चढ़ा दिए, मिठाई फल ला दिए, माला चढ़ा दिया और गुरु पूजा हो गया। नहीं, गुरु पूजा कर्म नहीं, गुरु पूजा कर्तव्य नहीं, गुरु पूजा एक ऋषियों की सनातन परमात्मा का वह ऋण है जिसके लिए हम सनातन अंश परमात्मा के जीव शरीर लेके आए हैं। महाजनों एन गतास पंथा, जिस मार्ग पर परमात्मा पाने के लिए, परमात्मा की खोजने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए महापुरुष लोग चल करके इसी परमात्मा को प्राप्त किया है, खोजा है। जिन खोजा तिन पाया, उन्होंने दर्शन किया है भगवान का, अनुभव किया, अनुभूति किया। उन्हीं परमात्मा को पाने के लिए उस शरीरधारी सद्गुरु के शरण में गए हैं
अगर यस्य देवो पराभक्ति यस्य देवो तथा गुरु, अगर गुरु और भगवान में हमने अगर कहीं भेद कर दिया, सावधान। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत 2 महीना मौन रह के, 5-7 साल अन्न छोड़ के, 10-12 साल पूज्य गुरुदेव की सेवा करके और 10 साल कम से कम इसी जगत में भटक करके अनुभव किया हूं और कह रहा हूं, अगर आपने कहीं चूक कर दी तो वही सांप और सीढ़ी का खेल होगा। आप आओगे नीचे, अब आपको लगता होगा कि आज कहां, आज नहीं आए तो आज नहीं आए हो, लेकिन कल आओगे। इसलिए हमारी आस्था बलात् मनवाने के लिए नहीं, मानने के लिए है। आप शिष्य हो, आप भक्त हो, तो अपने गुरु पर निरंतर आस्था, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और उनकी जो भी बात मिले, गुरु की बात में भी बात होती है, उस करुणा को समझो, उस कृपा को समझो और सेवा करते रहो। यह गुरु पूर्णिमा ये हमको जगाने के लिए, बार बार हमको हिलाने के लिए, बार बार स्मरण दिलाने के लिए आती रहती है। हम उस गुरु को अपना ईश्वर, अपना भगवान, जिन्होंने अपने गुरु पर केवल ध्यान रखा है, सेवा किया है, सम्मान किया है और उनके सामने अपने अहम को नहीं रखा, जो भी रखा है तुलसी दल अर्पण किया है। गुरु और भगवान दोनों मेरे, केवल एक बात पकड़ लेना है कि जो गुरु भाव है वही ईश्वर भाव है और जो ईश्वर भाव है वही गुरु भाव है, दोनों में कभी भेद नहीं। भैया 6-6 महीना आप नहीं आते हो, मत आओ, लेकिन जब आप भोग लगाओ और जब मेरे पाने लायक कोई चीज हो तो जरूर स्मरण करो, हे गुरुदेव अब प्रसाद पाने जा रहे हैं, आप भी इसको उच्छिष्ट कर दीजिए। और शिष्य तो वही है ना कि जो गुरु खाते हैं वही खाए, क्यों आनंद लीजिए भाई। आज भगवान वेद व्यास जी का उच्छिष्ट है, यह गुरु पूर्णिमा, इसीलिए मैं बात कर रहा हूं। भगवान वेद व्यास जी का यह उच्छिष्ट प्रसाद है पावन गुरु पूर्णिमा, और भगवान वेद व्यास जी के निमित्त से हम सब बैठे। मेरे भी गुरुदेव भगवान हैं, आपके भी हैं, लेकिन एक बात देखो, जो गुरु खाते हैं, पाते हैं, वही खाना, जो गुरु बताते हैं वही करना। अन्यत्र अगर अपना बुद्धि दिमाग लगाया तो फिर आप बंधन में फंस जाओगे, आप दुखी हो जाओगे, आप कष्ट में आओगे। आप सच कहूं, बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, पंडित जी शिव अनुशासन सुनि सब आए। राज जी ध्यान कर रहे हैं, शिव अनुशासन सुन सब आए। ब्रह्मा विष्णु के सारे बराती भगवान शिव के विवाह के प्रसंग में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि शिव महाराज के भोले बाबा के निमंत्रण पर, अनुशासन पर, आज्ञा पर सभी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच सब आ गए और अनुशासन का पालन करके भगवान के उस श्रेष्ठ कार्य में सम्मिलित हुए। एक बार रघुनाथ बुलाए। रामायण में गोस्वामी जी ये भी लिख रहे हैं कि भगवान श्री राम एक बार सभी अपने प्रजावासी को बुलाए। अब मुन्ना शर्मा जी तो खूब रामायण पढ़ते हैं, तो उपदेश कर रहे हैं, मम अनुशासन माने जो, मेरा अनुशासन जो मानता है
उसको भगवत प्राप्ति, उसको ब्रह्म ज्ञान। और एक चीज और बताऊं, अनुशासन का पालन करोगे तो श्रद्धा भी बढ़ेगी, अनुशासन का पालन करोगे, आज्ञा का पालन करोगे तो भक्ति भी बढ़ेगी। अनुशासन आज्ञा का पालन करोगे तो सच कहता हूं, अनुभव के साथ, केवल पढ़ के नहीं, सुन करके कहता हूं, अनुभव करके कहता हूं, सेवा भी बढ़ेगी। निरंतर कहीं भी रहोगे, आपका ध्यान अपने गुरु के चरण में बना रहेगा। और एक ठिकाना अगर आपका बना है, जैसे गृहस्थ जीवन में माताएं पतिव्रता होती हैं, वैसे ही शिष्य के लिए गुरु व्रता होना, गुरु भक्त होना, गुरु सेवक होना। सेवा करोगे तो और बढ़ेगा। मैं बहुत कहूं तो आपको ये समझना पड़ेगा, धन अगर दान करोगे तो धन बढ़ेगा, ज्ञान दान करोगे तो ज्ञान बढ़ेगा, अन्न दान करोगे तो अन्न बढ़ेगा, सेवा करोगे, सेवा दान करोगे तो सेवा बढ़ेगी। और अनुभव कहूं तो किसी परिस्थिति में आप कहीं भी रहोगे, अगर आपने सेवा किया है तो आपको भी सेवा करने वाला बिना चाहत के भी आपको मिल जाएगा, आ जाएंगे। मैं कह रहा था कि मैं जब यहां आया तो अकेला आया, और आज इतने लोग हैं। सुबह से बहुत लोग आए साहिब जी, क्यों? सुबह से बहुत लोग आए और चले गए, छुट्टी नहीं है, किसी कारण से मजबूरियां हैं, बहुत लोग आएंगे। ये आना और जाना, बंधुओं माताओं, ये आना जाना लगा है। आज हम हैं, कल नहीं रहने वाले हैं। लेकिन इस प्रकार की नेगेटिविटी मन में भर में रखना, भ्रांति कुप्रचार करना कि स्वामी जी के पास जो लोग गए सेवा करे, वही चले गए संसार छोड़ के। अरे भैया, वो सेवा करके मुक्त हो गए, जिस मोक्ष के लिए बार बार हम चिल्ला रहे हैं, वो मुक्त हो गए। इस संसार में ज्यादा दिन रहोगे, ये माता आई है, पूछो कि संसार में ज्यादा दिन रहने से दुख है कि नहीं? दुख खाले शाश्वतम। संसार में बहुत रहोगे तो दुख है, शरीर में दुख है, रोग है, शरीर में कष्ट है, अभाव का दुख है, धन से लेकर के, जन से लेकर के। जिसके पास पुत्र नहीं, पति नहीं, परिवार नहीं, कपड़े नहीं, धन नहीं, मकान नहीं, नौकरी नहीं, पति नहीं, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं। और आज चौहान जी भी आ गए साहब, सच कहता हूं, चौहान जी भी पुराने हैं, राजीव जी और ये हमारे हरदत्त शंकर चौबे जी, विजय। आज मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों गुरुदेव भगवान कहला रहे मेरे बारे से। जो जो जिस कामना को लेके आए, यो यो याम याम तनु भक्त्या श्रद्धा माते छुटे, जिस जिस कामना को लेके आए, आज नहीं कल उनकी कामना अवश्य पूर्ति होगी। संसार की तो पूरी हो ही जाएगी, लेकिन मूल तत्व परमात्मा है। ध्यान हमारा अर्जुन के जैसा मछली के तरह, मछली के पूरे शरीर पर नहीं, हमारे मछली के नेत्र पर, आंख पर अगर ध्यान नहीं रहेगा, हम भटक जाएंगे संसार से। स्वामी जी देखो, स्वामी जी आध्यात्मिक सद्गुरु है। हमारा धर्म के अलावा और कुछ करना नहीं। हम रुद्राभिषेक करेंगे, हम सहस्त्रार्चन करेंगे, हम अनुष्ठान करेंगे, हम ध्यान करेंगे, हम गौ ब्राह्मण कन्या की पूजन करेंगे, हम अतिथि की सेवा करेंगे, हम देव भगवान का स्वाध्याय करके आपको स्वाध्याय करेंगे। जिस रथ में हमारे गुरुदेव ने हमको शिक्षा दे करके चलाया लगाया, वही मेरा काम है। लेकिन परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमाप्सुतः। गुरु शिष्य का जब दोनों का मन मिलेगा, तभी ये कार्य की सिद्धि होगी। ऐसे आप इधर चलो और हम इधर चले। शिव बरात के लोग शिव अनुशासन सुन सब आए। गुरु जी आज्ञा दे रहे हैं, अरे भाई गुरु की आज्ञा को समझना पड़ेगा। यही नहीं, आनंद जी
आज्ञा तो बहुत बात की बात है, जो बहुत सेवा में निपुण है, जो गुरु के भृगुटी और नेत्र के पलक को देखता है, भौहों को देखता है, वो पार्थी शिष्य, सत्य कहता हूं व्यास भगवान को साक्षी मान करके वो गुरु के केवल भौहों पलक को देख के समझ लेता है हमारे गुरु की इच्छा क्या है। इच्छा क्या है? वो चाहते हैं मैं यहाँ खड़ा हूं तो उनकी इच्छा क्या है? वो चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊं। तो अगर सेवा में अगर आप निपुण पक्का होगे, अपने गुरु के प्रति मन में अटूट निष्ठा और श्रद्धा और समर्पित मन होगा, समर्पण, आपका बुद्धि विवेक होगा, तो आप केवल धन का समर्पण करते हुए बात अपनी नहीं, अपने मन को अगर आपने रख दिया है, अहंकार अपने गुरु के चरण में अर्पित कर दिया है, सच्ची अगर गुरु पूजा कहें तो यही है, शिष्य अपने गुरु को ईश्वर रूप में पूजे, लेकिन बलात् किसी से आग्रह न करे कि मैं गुरुदेव भगवान कहता हूं, कहती हूं तो तुम भी कहो नहीं। अपने गुरु के प्रति मेरी अटूट निष्ठा है, मेरी श्रद्धा है, मेरी अपनी ये आस्था है, निष्ठा है, मेरी श्रद्धा है, मैं पूजा करती हूँ, मेरे गुरु भगवान हैं, दुनिया क्या कहती नहीं कहती इस बात की बात नहीं, मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ एक न एक दिन आपको अनुभव होगा। मैं गुरुदेव की सेवा में रहता हूँ, देखता हूँ चार लोग चार तरह की बातें करते, उसी बातों में एक और बात ज्यादा करने लगता और करते करते उसको ज्यादा दुख मिलने लगता। एक दिन कोई कहता अरे इतना दुखी हो, कारण जानते हो? तुमने अपने गुरु की बड़ी निंदा की है, इसको छोड़ और उन्हीं के जहां से तुमने कष्ट पाया वहीं जाके अपना मत्था लगा दे, यहीं से तुम भवसागर पार कर जाओगे, इस दुख से छूट जाओगे। किस बात की अस्पृश्यता, किस बात का भेदभाव? अरे समान हम गुरु शिष्य एक हैं, मिल करके बड़ा काम करेंगे और वो बड़ा काम जो करेंगे यही रह जाएगा, लेकिन स्थूल तो यही रहेगा, लेकिन सूक्ष्म जाएगा परलोक तक, जहां की हमारी यात्रा है। ज्यादा कुछ ना कहते, उस अक्षर ब्रह्म, उस आत्मज्ञान, उस ब्रह्म ज्ञान, जितने प्रकार के क्लेश हैं, ये क्लेश हमारा जाए, हम गुरु सेवक बने, गुरु के अनुशासन का पालन, गुरु के परिश्री श्रद्धा। ये देखो अस्तित्व विलीन होना ही चाहिए। अगर मिश्री अलग दिख रही है तो मिश्री है, अगर वही मिश्री मीठा जो लग रही है जल में घुल जाएगी तो मिश्री का पहचान नहीं होगा, वो मीठा जल हो जाएगा और वही जल वास्तविक रस है, रसो वही सत, और उसी की अनुभूति हो जाएगी। तो वह जल तत्व हम कभी बेकार नहीं जाने देंगे, कभी समरसेवल चला के नहीं छोड़ेंगे, कभी जल को नहीं बहाएंगे। गुरु का ज्ञान अगर बर्तन में छेद होगा तो वो वैसे बह जाएगा, लेकिन अगर पात्र में अगर वास्तव में मजबूती है तो उस पात्र में टिकेगा। तो श्रद्धा रूपी पात्र, अगर हमारी श्रद्धा कम हो जाए तो हमारी श्रद्धा नहीं थी, श्रद्धा भाव था, कल्पित था, रज्जो हेथा है भ्रम, हम भ्रमित थे। वास्तविक श्रद्धा ऐंठ नहीं देती, ऐंठ को ढीला करके खोल करके सीधा कर देती। अहंकार तो रहेगा, प्रारंभ में हम आएंगे तो धन दान करने का, सेवा दान करने का, समय दान करने का, नाना प्रकार से अहंकार तो आएगा, सामान्य जीवन में रहता है, मुझमें भी कभी था, सच कहता कभी मुझमें भी था। लेकिन जब गुरु का वास्तव में सेवा में हम लगे, धीरे 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 गुरुदेव भगवान ने डांट डांट करके उपदेश करके, सेवा करके, मार्गदर्शन करके, बता के, प्यार करके, समझा के, सुलझा के सलटा दिया और यहाँ पर इस स्थिति में बैठाया जहाँ पर कुछ नहीं था। धीरे 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 एक स्थिति
हम सब आपके साथ मिलकर के इस पावन पर्व को, जिसको गुरु पूजा कहते हैं, मना रहे हैं। आप सबको पुनः पुनः साधुवाद। आज 55 दिनों के बाद मौन व्रत आज विश्राम हुआ। कब पुनः मौन व्रत दूंगा इस बात का कोई अभी तो कोई ये नहीं है, लेकिन आनंद जी ने संकल्प दिलाया था महादेव के मंदिर में, और रुद्राभिषेक करके हमने संकल्प लिया था। अचानक मन में भाव आ गया और 55 दिनों तक मौन रहा। लेकिन सच कहूँ, इतनी बड़ी संख्या जो हमारे बच्चे और हमारे भगत, इनके साथ रह के मौन रहना और आश्रम की व्यवस्था चलाना बिना मैनेजर के, बिना प्रबंधक के, बिना किसी बड़े के रूप में हम ही हैं, छोटे के रूप में हम ही, बड़े छोटे के रूप में हम ही हैं। ये हमारे 4 बच्चे, एक कृष्णा, कन्हैया, सोनू, शंकर जी और आशुतोष, इन चारों बच्चों ने मिलकर के 2 महीना मेरी नैया को पार लगाया है। धन्य है आप लोग, मेरे प्यारे लाडले बच्चे, मेरे शिष्य हैं, मेरे पुत्र हैं। इनको खूब प्यारा आशीर्वाद, खूब आगे बढ़ें। सोनू, शंकर और कृष्णा, कन्हैया, खूब इनको आशीर्वाद, इनके परिवार के लोगों को आशीर्वाद। इनकी गार्जियन हैं जो आपके बीच बीच में सेवा करती रहीं और हर प्रकार की व्यवस्था चिंता करती रहीं। सच कहूँ तो आप लोग नाराज मत होना, मैं कोई पक्षपाती नहीं हूँ, भेद नहीं करता, पर आपको दिखता है तो आपके मन में भेद है। आपने गलत लगाया है काजल, इसलिए अच्छा सुरमा लो और अच्छा ज्ञान पाओ, अच्छे तरीके से और गुरु की सेवा करो। उनकी गाय